बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूवर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि 100 फीट अगर दीवार है उसके अंदर कितनी ईंटें लगेंगी, कितना मसाला लगेगा, यानी कि कितनी सीमेंट जो है सीमेंट की बोरियां लगेंगी, कितना जो है आपको रेत लगेगी, और पीसीसी का भी बताऊंगा कि पीसीसी में जो है वो किस तरह कितना सीमेंट लगेगा, कितना रेत लगेगा और कितना जो है वो बजरी लगेगी। तो ये क्रॉस सेक्शन शो किया गया होगा। ये देखें, ये खुदाई की गई हुई थी इसकी ग्राउंड लेवल से। ये देखें, ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से ये वाली सारी खुदाई की गई थी। इसके नीचे पीसीसी डाली गई है जो 2 फीट है और 9 इंच ऊंचाई है। फिर जो है ब्रिक वर्क जो किया गया है वो 18 इंच का है। फिर ब्रिक वर्क जो किया गया है ये 13.5 इंच का है। फिर ब्रिक वर्क जो किया गया है ये 9 इंच का है। तो इसकी हम आज क्वांटिटी सर्विंग जो है वो करेंगे। सबसे पहले जो है हम निकालेंगे कि पीसीसी जो है वो कितनी डली है, उसका हम निकालेंगे। ये देखें जी, ये बेसिकली क्वांटिटी को अगर मैं डिफाइन करूँ एक सिंगल लाइन के अंदर, तो वो बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम और कैलकुलेशन ऑफ एरिया होता है। यहाँ पे जो है हम लोग कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम करेंगे। ठीक है, अब देखें ये पीसीसी है। पीसीसी लंबाई, इसका जो फार्मूला होगा वो सेम रहेगा, लेंथ, विड्थ और हाइट। लेंथ जो मैंने बताई है आपको वो है 100 फीट हमारी। बाकी चौड़ाई हम क्रॉस सेक्शन से देखेंगे। ये देखेंगे, चौड़ाई 2 फीट है, ऊंचाई 9 इंच है। जो दूसरी बात आपने याद रखनी है कि 1 फुट के बीच में 12 इंचेस होते हैं। अब क्वांटिटी जो होगी या वॉल्यूम आप लिख लें, वॉल्यूम ऑफ पीसीसी, लेंथ कितनी है जी 100 फीट, विड्थ कितनी है जी 2 फीट, हाइट कितनी है जी 9 इंचेस। 9 डिवाइडेड बाई 12 इंचेस में है। ये मैंने फुट में किया, ये भी फुट में है, ये भी फुट में है, तो ये फिर ये भी फुट में कन्वर्ट करेंगे इंचेस को। तो ये क्वांटिटी आपके पास निकल आएगी 150 फीट क्यूब। अब हम निकालेंगे ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क ऑफ स्टेप नंबर 1 जो क्या है जी हमारा, ये क्वांटिटी हमने निकाल ली है। अब ये आ गया दूसरा स्टेप, ये वाला, यहाँ से लेके ये जो डब्बा बन रहा है, ये डब्बे का एरिया निकालो, क्या होगा, ये 18/6 होगा, लेकिन हमने इसको फुटों में कन्वर्ट करना है। 18/6 करोगे तो इसका एरिया निकल आएगा, तो उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखें जी, 100 फीट लेंथ है, 18 इंच चौड़ाई है, 18 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 इंच। 2 रद्दे लगे हुए हैं, ये देखें 2 रद्दे हैं। 3 इंच की ऊंचाई होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियो के अंदर। 3 इंच दूसरी की ऊंचाई, टोटल 6 इंच हो गया, मल्टीप्लाई करोगे आप। अब ये देखिए 6 को हम 12 से जो है वो डिवाइड कर देंगे, ये वॉल्यूम निकल आएगा इसका। इसका जो टोटल वॉल्यूम निकल रहा है वो निकला है 75 फीट क्यूब। अब क्या है जी, ब्रिक वर्क ऑफ स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 क्या है जी, इसकी हमने निकाल ली है क्वांटिटी। अब ये वाला हमारा रहता है, ये कितना है जी 13.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 2 रद्दे लगे हुए हैं, 6 इंच इसकी ऊंचाई है। अब ये देखें, 100 मल्टीप्लाई बाय 13.50 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 56.25 फीट क्यूब। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो अब आ जाएगा ब्रिक वर्क ऑफ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 कौन सा है आपका, ये वाला, यहां से लेके ये डीपीसी के नीचे तक, ये वाला जो होगा, ये वाला होगा आपका, यहाँ से लेके इस जगह से, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखें, यहाँ से लेके डीपीसी के टॉप तक, ये डीपीसी डली हुई है, ये डीपीसी के टॉप तक है कितना, 1 फुट 4.5 इंचेस। तो हम क्या करेंगे, 1 फुट 3.5 इंचेस रह जाएगा, क्योंकि डीपीसी की जो हाइट है वो है 1.5 इंचेस। तो 1 फुट 4.5 इंच से 1.5 इंच गया तो 1 फुट 3 इंच बच गया। अब ये जो हाइट है ये थी 2.5 फीट, इसमें से 9 इंच ये, 6 इंच ये, 6 इंच ये आप निकालोगे तो ये जो 13.5 इंच का रद्दा लगा हुआ है ऊपर निकलेगा 9 इंच। तो अब आपकी टोटल हाइट बन जाएगी 9 इंच ये, 1 फुट 3 इंच ये टोटल जो हाइट बनेगी डीपीसी के नीचे से लेके 13.5 इंच रद्दे के टॉप तक वो बन जाएगी 2 फुट। हाइट हमारे पास आ गई है, चौड़ाई मालूम है, लेंथ हमें मालूम है, ये लेंथ जा रही है। तो हम अब इसका ईजिली जो है
वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या है जी फार्मूला, 100 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 फीट इज इक्वल टू, आपका आंसर आएगा 150 फीट क्यूब। अब जो टोटल हम लोग कर लेंगे, टोटल ब्रिक वर्क, ये ब्रिक वर्क में से शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा था, टोटल जो ब्रिक वर्क आएगा वो आएगा 75 प्लस 56.25 प्लस 150। आपके पास टोटल जो ब्रिक वर्क निकल आएगा वो निकलेगा 281.25 फीट क्यूब। अब आ जाइए, अब क्या करेंगे, अब हम लोग मालूम करेंगे कि इसके अंदर मोटर कितना है, यानी कि जो मसाला मोटर जिसे हम लोग कहते हैं कि कितना यूज़ किया गया हुआ है। तो उसका एक थंब रूल है, सिंपल सा है, आप याद कर लोगे कि जो उसका वॉल्यूम निकलेगा, जो उसका वॉल्यूम निकल आया है उसको आप सिंपली 281.25 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये एक झटका सा फार्मूला है जो यूज़ किया जाता है, आप वॉल्यूम से निकल सकता है, लेकिन ये एक प्रैक्टिस के बाद ये सामने आया है कि भाई ये जो है फार्मूला आपने याद रख लेना है। ये आपका निकल आएगा जी 84.375 फीट क्यूब, ये आपका जो है वो वॉल्यूम निकल आया है जी। तो ये इसका निकला है वेट वॉल्यूम, इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे ड्राई वॉल्यूम में। वेट वॉल्यूम क्या है कि ईंटों के अंदर जो यानी कि मटेरियल लगा हुआ है, मसाला लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है, उसका वॉल्यूम जो है वेट हालत में इतना है, यानी कि जब उसमें पानी डाल दोगे, पानी जब नहीं डालेगा ड्राई हालत में क्या होगा, तो उसका जो फैक्टर होता है वो होता है 1.3। तो हम 1.3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसका ड्राई वॉल्यूम जो है वो निकाल लेंगे। देखें ना, आपका कोई भी चीज़ जो सीमेंट है, कुछ भी है, वो ड्राई वॉल्यूम के अंदर आप लोग को ड्राई फॉर्म के अंदर होता है ना जी। तो हम इसका ड्राई जो है वो निकाल लेंगे, जो इसका ड्राई वॉल्यूम निकलता है वो निकलता है 110 फीट क्यूब। अब देखें जी, अब रेशो जो है वो कितनी है जी, जो रखी गई है सीमेंट की, ये देखें जी 1:6 रेशो है। तो हम जो रेशो रखी गई है वो रखी गया 1:6। तो अब हम लोग निकालेंगे, सीमेंट निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका टोटल कर लेंगे, टोटल आ जाएगा 1 + 6 का 7 आ गया। यानी कि 7 हिस्से जो है अगर हम लोग करें मोटर के, तो उसमें से 1 हिस्सा सीमेंट होगा, 6 हिस्से रेत होगी। तो अब हमारे पास वॉल्यूम भी मालूम है, टोटल हिस्से भी हमारे पास आ गए हैं। तो अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे। ये हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहले सीमेंट निकाल लेंगे। सीमेंट कैसे निकलेगा जी, जो टोटल वॉल्यूम निकाला है हमने मोटर का 110 फुट क्यूब निकाला है, और फैक्टर कितना है, टोटल कितने हिस्से बनेंगे, 7 हिस्से। तो 1/7 मल्टीप्लाई बाय 110, एक हिस्सा सीमेंट का है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके जो निकालते हैं, जो आपके पास आंसर आएगा वो निकलेगा 15.71 फीट क्यूबक फीट या फुट क्यूब। मैंने अपने लेक्चर 1 के अंदर बताया था, आपने हमेशा याद रखना है कि एक सीमेंट के बैग का जो हुजम होता है वो 1.25 फीट क्यूब होता है। तो हमारे पास ये फीट क्यूब आ गए हैं। अब सीमेंट बैग कितने निकलेंगे, सिंपली हम डिवाइड कर देंगे। सीमेंट बैग कितने आ जाएंगे जी, 15.71 डिवाइडेड बाई 1.25 आप करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, कितने सीमेंट बैग निकलेंगे, 12.57 से 13 आपके बैग लगेंगे, ये आपके सीमेंट के बैग लगेंगे। अब सैंड निकालनी है, सैंड 6 से हैं, 7 में से, और 110 है जो टोटल वॉल्यूम है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 94.29 फीट क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। ये सैंड आ गई है। अब आपके पास टोटल सीमेंट निकल आया, टोटल सैंड निकल आई है। अब ब्रिक निकाल लें जी। ये भी मैंने आपको अपने पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि 1 फुट क्यूब में जो है वो कितनी ईंटें लगती हैं। हमारे पास टोटल कितना फुट क्यूब है जी, ये है जी टोटल ब्रिक वर्क कितना है जी, 281.25 फीट क्यूब है। तो 1 फीट क्यूब में 13.50 ईंटें लगती हैं। ये मैंने आपको अपने लेक्चर के अंदर बता दिया था, जो हमारी पहली वीडियो थी, जिसको हम 13.50 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ
ब्रिक्स निकलेंगी जी, जो हमारी टोटल ईंटें निकलनी हैं वो निकलेंगी हमारी 3797। अब इसके अंदर आप वेस्टेज भी डाल सकते हैं। अगर आप सेम रखना चाह रहे हैं कि एक्चुअल आप कितनी लगेंगी, वेस्टेज आप निकालेंगे तो 5% तकरीबन इसका जो है वो लग जाएंगी। ये नंबर ऑफ ब्रिक्स आपकी होगी। ठीक है जी, नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब आपका सीमेंट भी निकल आया, रेत भी निकल आई और ब्रिक भी निकल आई हैं। तो अब आप इजीली जो है टोटल आपकी कास्ट निकाल सकते हैं कितनी होगी। ये 100 फीट की निकल आई है। ये टोटल जो है वो निकाल के इसकी कास्ट निकाल के आपको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 1 फुट की कास्ट आ जाएगी आपकी। जितनी लंबी दीवारें होंगी, सिंपल फीता मारें, जितनी लंबी दीवारें होंगी, अगर क्रॉस सेक्शन यही है तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल वॉल्यूम निकल आएगा। अब हम पीसीसी का भी मैं आपको बता देता हूँ। जो पीसीसी का है ड्राई वॉल्यूम, यानी कि वो है उसका वेट वॉल्यूम जो हमने निकालना है। वेट वॉल्यूम हमने कितना निकाला था वो आपको मैंने अभी हमने निकाला है जी। जो हमने उसका वेट वॉल्यूम निकाला वो 150 फुट क्यूब है। ये देखेंगे 150 फुट क्यूब है। इसको जो ड्राई से मल्टीप्लाई फैक्टर जो है वो आप लोग रख सकते हैं। इसका जो ड्राई फैक्टर है 1.57। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 235.50 फुट क्यूब। रेशो जो है वो हमारी कितनी है इसके अंदर, ये देखें नहीं, हमारी रेशो है 1, 8 और 16। 1 सीमेंट, 8 रेत, 16 क्रश। तो हमारी जो रेशो है 1, 8 और 16 है। अगर आप इसका टोटल करोगे, टोटल क्या आ जाएगा इसका 25। अब सीमेंट क्या है जी, सीमेंट आप कैलकुलेट करना है। एक हिस्सा सीमेंट है, टोटल 25 हिस्से हैं, 235.50 आप करोगे तो आपके पास जो टोटल सीमेंट के बैग निकलेंगे वो आपके पास निकलेंगे 9.42 फीट क्यूब, सॉरी फुट क्यूब निकलेंगे। सीमेंट के बैग आपने बनाने हैं तो 9.42 को 1.25 पे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 7.5 बैग निकल आएंगे जी। अब सैंड क्या है, 25 में से 8 हिस्से सैंड है तो 8 डिवाइडेड बाय 25 और 235.50 इसको आप करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 75.36 फीट क्यूब। अब क्रश आप निकाल लें। क्रश कितने हिस्से हैं, 16 हिस्से हैं। 16 को 25 हिस्सों पे, टोटल 25 हिस्से हैं हमारे। इसको 235.50 टोटल ड्राई वॉल्यूम है। तो टोटल आपके पास निकलेगा वॉल्यूम निकलेगा 150.72 फीट क्यूब। अब हम लोग अपना टोटल कर सकते हैं। ये सीमेंट निकल आया, सैंड निकल आई, ये क्रश निकल आई है। फैक्टर आपने याद रखने हैं कि जब आप मोटर को, ब्रिक वर्क के मोटर को आप ड्राई हालत में बनाओगे, ड्राई हालत में कितना वॉल्यूम आपको दरकार होगा तो वो आपने याद रखना है। उसका फैक्टर जो है 1.3 है और जो पीसीसी है उसका फैक्टर आपने 1.57 लेना है ताकि उसका ड्राई वॉल्यूम निकल सके। देखें ना ड्राई क्यों ज़रूरी है। देखें आप सीमेंट रेत बजरी पहले ड्राई में लोगे, ड्राई में वॉल्यूम ज़्यादा होता है, आपको पता ही। जब पानी डाल देते हैं, मट्टी लें बहुत ज़्यादा, आप मट्टी को जब गूंदते हैं, मट्टी का आपको एक हीप नज़र आ रहा होगा, जब उसके अंदर पानी डाल के आप गूंदेंगे तो वॉल्यूम वाइज छोटी हो जाती है। तो इसी तरीके से ये जो वॉल्यूम निकलते हैं ये वेट हालत में होते हैं। हम इसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ड्राई निकालेंगे क्योंकि सीमेंट हमने ड्राई हालत में निकालना है, वेट में नहीं निकालना। तो मेरा ख्याल है कि आज आपको समझ आ गई होगी कि क्वांटिटी सर्विंग जो हो वो क्या है और इसे हम लोग जो है वो कैसे एक दीवार की जो है वो क्वांटिटी कैसे मालूम कर सकते हैं।